Hello dear students, welcome in the class of mathematics. Our today's topic is the sample space of an experiment. So let us first quickly revise the previous topic. So हमारे previous lecture में हमने देखा first definition of sample space, यानी कि sample space की definition हमने देखी. क्या डेफिनेशन होती है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस. सेकेंड, सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. जो भी गिवन एक्सपेरिमेंट हमें दिया जाएगा उसका सैम्पल स्पेस यानी कि एस, ये आप लिख सकते हो. एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा. सो प्रीवियस लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारे इस लेक्चर के भी लर्निंग आउटकम्स सेम ही रहेंगे. सो लेट अस सी द लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू define sample space, write sample space of given experiment and write the number of sample points in sample space. So let us start our today's class on the examples of sample space of an experiment. sample space के ऊपर के हम और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं. सो पहला एग्जाम्पल, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. अब ध्यान से देखिए, इन्होंने ये अलग अलग नहीं कहा है कि कॉइन का सैम्पल स्पेस निकालिए एंड डाई का सैम्पल स्पेस निकालिए. नहीं, उन्होंने कहा है कि एक कॉइन को टॉस किया एंड एक डाई को टॉस किया है साइमल्टेनियसली, साथ में, और आपको क्या निकालना है? सैम्पल स्पेस. तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि अगर कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है? हेड या फिर टेल. एंड डाई को थ्रोन किया, डाई, तो बताइए इसमें क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6. इसमें से कोई भी डॉट ऊपर आ सकता है. ठीक है, सो दोनों का मिला के सैम्पल स्पेस क्या हो गया? सो देयरफॉर सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सेट के अंदर क्या रहेंगे? जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है आने की, वो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं. सो देयरफॉर सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू, अब देखिए कॉइन एंड डाई को एक साथ हमने यहाँ पे टॉस किया एंड थ्रोन किया, तो क्या आ सकता है दोनों के ऊपर वाले फेस पे? तो ध्यान से देखिए, कॉइन को अगर टॉस किया यहाँ पे तो एच आ सकता है एंड डाई के ऊपर हो सकता है 1 आ जाए, तो H1 या फिर आप 1H भी लिख सकते हो. ठीक है, फिर से कॉइन को टॉस किया तो फिर से अगर H आ गया तो यहाँ और यहाँ पे 2 आ गया, तो क्या लिख सकते हैं हम? H2. ठीक है, तो एक को हम लिखते वक्त क्या करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो एक को हम कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को वेरी करेंगे, यानी H1 H2 भी आ सकता है. उसके बाद में H3 भी आ सकता है. H3 यानी कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है एंड डाई के ऊपर 3 डॉट्स आ सकते हैं. नेक्स्ट H4 भी आ सकता है, H5 H6. अब आप बताइए H7 आएगा क्या? नहीं, ऑल पॉसिबल आउटकम तो लिखने हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी लास्ट लिमिट क्या है. 6 है तो 6 तक ही. और अगर कॉइन को टॉस किया और अगर ऊपर टेल आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम? T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये भी लिख सकते हैं. ध्यान से देखिए, H1 लिखिए या फिर 1H लिखिए, दोनों ही सेम है. सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर कॉइन को टॉस किया तो ऊपर अगर टेल आ गया तो टेल, एंड डाई के ऊपर अगर 1 आ गया तो क्या लिख सकते हैं हम? T1. कॉइन को टॉस करने के बाद अगर टेल आ गया एंड डाई को टॉस करने के बाद 2 भी आ सकता है, इसलिए T2. 3 भी आ सकता है तो T3. 4 भी आ सकता है T4. 5 भी आ सकता है T5 एंड 6 भी आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे T6. तो बताइए अभी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, या फिर उसे ही क्या कहते हैं? सैम्पल पॉइंट. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12. So number of element in sample space equals to 12. इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे. So next example, 2-digit numbers are formed using digits 2, 3 and 5 without repeating a digit. यहाँ भी हमें फिर से सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस ही निकालना है. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने कि 2 डिजिट नंबर्स हमें मिलने चाहिए. आर फॉर्म कितने डिजिट होने चाहिए वहाँ पे? 2 डिजिट. ठीक है, 2 डिजिट नंबर हमें फॉर्म होने चाहिए एंड इन नंबर्स का यूज़ करते हुए एंड कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. तो हम सॉल्व करते हैं तो हमें कौन से नंबर दिए? 2, 3 एंड 5. ये 3 नंबर्स हैं और अब हमें यहाँ पे सैम्पल स्पेस फाइंड करना है. तो सैम्पल स्पेस के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2 डिजिट के नंबर हमें यहाँ पे मिले. 2 डिजिट यानी 15 है, तो 15 ये एक नंबर है एंड उसमें कितने डिजिट हैं? 15 मतलब 1 ये एक डिजिट हो गया, 5 दूसरा डिजिट हो गया. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 डिजिट का एक नंबर फाइंड करना है, लेकिन कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सपोज़ हमने 2 को सिलेक्ट किया तो वो 2 डिजिट क्या हो सकते हैं? तो 2, 3 ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये 2 डिजिट, 2 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, इनका मिला के एक नंबर हो गया. ये दोनों अलग अलग है, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो 2, 3 ये एक नंबर हो सकता है और 2, 5 ये भी एक नंबर हो सकता है. हो गए. तो 2 को हमने पहले कांस्टेंट रखा, तो 2, 3 एक नंबर, 2, 5 दूसरा नंबर 2 डिजिट का. ठीक है, अब और भी नंबर आ सकते हैं, यानी कि सपोज़ हमने 3 को लिया तो कैसे नंबर लिख सकते हैं हम 2 डिजिट का? 3, 2 एंड 3, 5 ये भी एक नंबर, 2 नंबर आ सकते हैं 3 को यूज़ करने के बाद. और नेक्स्ट अब हम 5 को लेते हैं तो 2 डिजिट का एक नंबर कैसे बन सकता है? 5, 2 यस 5, 2 एंड 5, 3. इसके बाद में और नहीं हो सकता है. ध्यान से देखिए 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 2, 5, 3 सारे नंबर्स कैसे हैं? अलग अलग है एंड सारे नंबर्स में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है और कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. तो ऐसे हम 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 5, 5, 2, 5, 3 ऐसे यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हैं 2 डिजिट के. अब इसे काउंट करते हैं. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of element in sample space equals to 6. और एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं. So next example, the arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out on which color it may stop. Which color it may stop. ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एक एरो दिया है, ये एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर यहाँ पे कलर्स है रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल. ठीक है, और एक यहाँ पे एरो दिया है. अब ये डिस्क को घुमाया जाता है और सर ठीक है उसके बाद में देखिए एरो को रोटेट किया जाता है और देखा जाता है कि एरो कहाँ पे स्टॉप होता है. ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप. एरो घूमने के बाद वो स्टॉप किया जाता है तो कौन से कलर पे एरो आएगा? सो आप बता सकते हो क्या कि वो कौन से कलर पे आएगा? तो ये एरो जो है वो येलो कलर पे भी आ सकता है स्टॉप करने के बाद, ब्लू कलर पे भी आ सकता है, ग्रीन कलर पे भी आ सकता है, पर्पल कलर पे भी आ सकता है, रेड कलर पे भी आ सकता है एंड ऑरेंज कलर पे भी आ सकता है. यानी कि सारे कलर पे आने की पॉसिबिलिटी है. तो सैम्पल स्पेस के अंदर हम क्या लिखते हैं? सैम्पल स्पेस यानी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. सारे पॉसिबल आउटकम का सेट होता है सैम्पल स्पेस. तो अभी हमने देखा कि जो एरो है वो स्टॉप होने के बाद कोई भी कलर पे आ सकता है, मतलब सारे कलर्स आने की
पॉसिबिलिटी है, इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो सैम्पल स्पेस के अंदर हम सब पॉसिबिलिटी लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कलर आ सकते हैं? येलो कलर भी हो सकता है, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड, ऑरेंज। तो एरो स्टॉप होने के बाद इनमें से कोई भी एक कलर पे आ सकता है, यानी सारे कलर आने की इक्वल पॉसिबिलिटी है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे कितने कलर दिए हुए हैं? 6, एंड 6 कलर आने की इक्वल पॉसिबिलिटी है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू 6। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। ध्यान से देखिए, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डे या डेट्स। तो फाइंड द डेज, तो हमारा आंसर में क्या आना चाहिए? डेज। डेज यानी मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैलेंडर दिया हुआ है, उसके अंदर ये सारी डेट्स दी हुई हैं। ठीक है, और इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, सो फाइंड डेज, हमें ऐसे डेज निकालने हैं ऑन विच, जिस डेज पे द डेट इज़ मल्टीपल ऑफ 5। डेट क्या आनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको ये पता होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 5 यानी क्या होता है। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल आप याद रखिए। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 का टेबल। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो इस तरीके से 5 का टेबल हमें देखना है। लेकिन वो टेबल देखते वक्त यहाँ पे हमें ये डेट्स बराबर यहाँ तक देखने हैं। सो सैम्पल स्पेस के अंदर कौन से डेट या डे चाहिए, ज़रा ध्यान से देखिए। फाइंड द डेज, तो हमें डे चाहिए, यहाँ पे डेट नहीं लिखनी है। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस के अंदर के हम यहाँ पे सैम्पल स्पेस के अंदर डेज लिखने वाले हैं। लेकिन पहले हम ये यहाँ पे राउंड कर लेते हैं। ऑन विच द डेट इज़ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का टेबल। ठीक है, तो राउंड कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, तो ये कौन सा डे आ गया है? ट्यूसडे। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 5 7 ज़ा 35। आप लिखेंगे क्या? ध्यान से देखिए, हमारे कैलेंडर में लास्ट डेट अगर 31 है तो ये हमारी लिमिट है। इसके आगे 5 का टेबल जाता है, लेकिन हम वो लिख सकते हैं क्या? नहीं, हमारा प्रॉब्लम में हमें 31 तक ही यहाँ पे लिमिट दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गए हैं मल्टीपल ऑफ 5। ध्यान से देखिए, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का टेबल। ठीक है, अब देखते हैं कौन से डे पे ये राउंड किए हुए नंबर्स आ रहे हैं, मतलब कौन से डे पे राउंड किए हुए डेट्स आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 5 कौन सा डेट है? ट्यूसडे। ट्यूसडे, उसके बाद में ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे। नेक्स्ट यहाँ आ रही फ्राइडे। नेक्स्ट यहाँ आ रही 20 यानी कि वेनेसडे। नेक्स्ट 25, ये कौन सा डे है? मंडे। एंड नेक्स्ट फ्राइडे के बाद में सैटरडे। सो मल्टीपल ऑफ 5, ये जो डेट है मल्टीपल ऑफ 5 कौन से डे पे आ रही है? तो वो है ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेनेसडे, मंडे, सैटरडे। ठीक है, सो देयरफॉर ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखते हैं नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू, तो कितने यहाँ पे एलिमेंट हैं, यानी कि सैम्पल पॉइंट है, ये हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हो गए हैं यहाँ पे? 6। तो क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और बाद में यहाँ पे आंसर लिखना है। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज, फाइंड द डेज, यहाँ पे डे लिखने हैं
ऑन विच द डेट इज़ मल्टीपल ऑफ 5। ये जो डेट्स है ये मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 का टेबल आपको याद रखना है। और यहाँ पे 35 भी आता है 5 के टेबल में, लेकिन हमारी लिमिट कितनी है 31। तो इसीलिए ऐसे डे ये हो गए हैं, ये हमने काउंट कर लिया। तो इस तरीके से हम और बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं और उसमें हम सैम्पल स्पेस भी निकाल सकते हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस निकाल सकते हैं। तो सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है? सैम्पल स्पेस इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे आपको सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी। रोड सेफ्टी कमिटी हमें फॉर्म करनी है, बनानी है, लेकिन कैसे? ऑफ 2। वो कमिटी में कितने मेंबर होने चाहिए? 2 मेंबर्स की एक कमिटी, ऐसे 2 ही मेंबर होने चाहिए, ठीक है। फ्रॉम 2 बॉयज़ जो है B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2, ठीक है। रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है, 2 मेंबर्स होने चाहिए और यहाँ पे हमें बॉयज़ दिया है B1 B2 एंड गर्ल्स दिए हैं G1 G2। सो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैम्पल स्पेस। सो पहली, कमिटी ऑफ 2 बॉयज़। अगर 2 बॉयज़ की कमिटी है तो यहाँ पे कौन आएंगे? 2 बॉयज़ यानी B1 B2 ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। सेकेंड, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? गर्ल्स। थर्ड, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। मतलब यहाँ पे 4 बॉक्स नज़र आ रहे हैं। पहले बॉक्स में 4 कमिटी यहाँ पे बनेंगी, ठीक है। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, जिसमें 1 बॉय 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल एंड 1 बॉय 1 गर्ल, ऐसे होना चाहिए। तो आपको B1 B2 G1 G2 का यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखना है। एंड लास्ट में फाइंड द सैम्पल स्पेस, यानी सारे यहाँ पे जो हमने अलग अलग फाइंड किए हैं इसको मिला के यहाँ पे क्या मिलेगा? एक सैम्पल स्पेस। तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से हम सैम्पल स्पेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। सैम्पल स्पेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं ये भी काउंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन टेल द डेफिनेशन ऑफ सैम्पल स्पेस। आप सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन बता सकते हो। सेकेंड, राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस यानी सेट आप लिख सकते हो। एंड राइट द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के अंदर के सैम्पल पॉइंट्स मीन्स एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। सो our upcoming topic will be event of a given sample space. Thank you. Thank you for watching the video. Keep learning. Happy learning. Thank you.